विद्यार्थी सुश्री पूजा सुरेश भाई निवासिया राजकोट प्रयास पेरेंट एसोसिएशन नाम के अपने एनजीओ में 200 से अधिक विशेष बच्चों की देखभाल कर रही है। सुश्री पूजा सुरेश भाई निवासिया राजकोट। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम ऐसे समाज सेवी मैडम की बात करेंगे जो एक अलग तरीके से समाज सेवा करते हैं दिव्यांगों के लिए। खास उनका एक योगदान है दिव्यांगों के जीवन में, क्या कि काफ़ी डिसेबिलिटी अलग अलग टाइप से इस समाज में है। आज भारत में 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो चुकी है, पहले थोड़ी कम थी। तो मैडम जो है वो खास तौर पर जो मेंटल इलनेस बच्चे होते हैं, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, उनको जो है वो मैडम पढ़ाते हैं और उनको जो है वो एक बेहतर एजुकेशन दे सके, उनके लिए मैडम जो है वो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। तो आज हम मैडम से ही जानेंगे कि वो किस तरह से समाज सेवा करते हैं और ऐसे कौन कौन सी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को जो है वो एजुकेशन देते हैं। और मैडम को अवार्ड मिला है तो उनके लिए मैडम को बहुत सारी बधाइयाँ कि उनको अवार्ड मिला है राष्ट्रपति जी की ओर से। और मैडम जो है वो राजकोट के रहने वाले और राजकोट में ही उनकी स्कूल वगैरह है। तो मैं आज उनका एक आपको भी मतलब ऐसी प्रेरणा मिले मैडम के जीवन से। काफ़ी ऐसे डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मैडम का भी जो सन है उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैडम जो डिमोटिवेट नहीं हुए और उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं ऐसे स्टार्ट किया है। तो हम मैडम से ही ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, और क्या कुछ उन्होंने दूसरे जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए किया है। क्योंकि अपने लिए तो आज सब कोई करते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो काफ़ी बहुत बड़ी मिसाल दी हुई है सभी के लिए कि मैडम ने इतना कुछ कार्य किया है हम डिसेबल पर्सन के लिए, जो खास तौर पर डिसेबल है उनके लिए। तो मैडम से ही ज़्यादा कुछ जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये सब स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच। पहले हार्दिक भाई, आप यहाँ हमारे स्कूल में आए और आप मेरे लिए ये सारी बातें बोल रहे हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप मेरे स्कूल में आके मेरे लिए ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं कोई समाज सेवा ये सारी चीज़ें हैं तो मैं अपने आप को मैं थोड़ा ये कहूँगी कि मैं फिर भी थोड़ी ऐसी सेल्फिश हूँ। जैसा आप कर रहे वैसा तो मैं नहीं कर रही। मेरा बेटा जो है वो ऑटिज्म प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। मेरा बेटा ऐसा स्पेशल हुआ, उसकी वजह से मैंने ये फील्ड चुना। और मेरे बेटे ने आज मुझे, एक बेटे के बदले आज मुझे 200 से ज़्यादा बेटे की माँ बनने का सौभाग्य मेरे बेटे ने मुझे दिलाया है। कि बहुत मुश्किल होता है। 21 आपने जैसे बात किया वैसे 21 प्रकार की डिसेबिलिटी अभी न्यू आरपीडी एक्ट के अंतर्गत है। उसमें से मैं डिसेबिलिटी के साथ काम कर रही हूँ। मैं ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इन सब और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनमें से कोई हो तो मैं इन डिसेबिलिटी के साथ काम करती हूँ। और बहुत मुश्किल होता है। मैं जिनके लिए इनको एजुकेशन देना, इनको समाज में मैं स्पेशली ये जो काम कर रही हूँ ना वो ये कर रही हूँ कि इन बच्चों को दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इनको सोसाइटी में लाने का, ये भी समाज और सोसाइटी का एक हिस्सा है। और कम से कम हम इनको अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके, स्वनिर्भर बन सके, उस हद तक हम उनको काम सिखाते हैं। हमारे स्कूल में 5 ईयर से लेकर 55 ईयर तक के आते हैं एडमिशन के लिए। और इतने बच्चे जो हमारे पास हैं, और हम इनको 18 प्लस जब ये हो जाते हैं तब हम इनको वोकेशनल, प्री वोकेशनल ऐसे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और हम इनको एजुकेशन में डिपेंडेंट लेवल, जैसे हमारी 5 फिंगर एक जैसी नहीं है वैसे हमारे बच्चे भी एक जैसे नहीं है। तो जिनका जितना IQ लेवल, जिन बच्चों का बौद्धिक आंक जितना होता है उसके हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम डिसेबिलिटी पे काम नहीं करते, बट हम एबिलिटी पे के ऊपर काम करते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मेरे बेटे की स्पेशल हुआ, उसके लिए फिर मुझे सिर्फ इन बच्चों को संभालना नहीं था, मुझे इन बच्चों को सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देनी थी। इसीलिए मैंने स्पेशल में BEd किया, स्पेशल में MAd किया और अभी मैं PhD कर रही हूँ। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो वो जो राष्ट्रपति 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन माननीय श्री प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथ से मुझे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजन काम करने की श्रेणी में मुझे दिया गया है।
मैडम आप हमें ये बताइए, आपने जैसे कहा कि आपके सन की डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो आज उनकी एज क्या है आपके सन की, और आपने जो ये प्रयास एसोसिएशन शुरू किया है वो कितने साल से शुरू किया है? सबसे पहले क्या क्या आपने मुसीबतें झेली, क्योंकि आज एक बच्चे से लेकर 200 बच्चों तक पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 200 बच्चों को एक साथ पढ़ाना उसमें काफ़ी मुश्किलें आती है। तो आपने ये कब से स्टार्ट किया हुआ है? ये मैं अपने एनजीओ के बारे में बताऊंगी। हमारा है प्रयास पेरेंट एसोसिएशन। ये हमारे पूरा ये पेरेंट्स की बनी हुई एक संस्था है जिनके बच्चों को ये ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम होते हैं। उन्हीं पेरेंट्स का मिलके भास्कर भाई पारेख और हरेश भाई विठलानी, दीपक भाई करके ये पेरेंट्स थे। उन्होंने 2008 में ये प्रयास पेरेंट एसोसिएशन की शुरुआत की और मैं 2010 में एज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रयास के साथ जुड़ी और आज मैं प्रयास पेरेंट एसोसिएशन की आज मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो शुरुआत है वो कुछ पेरेंट्स ने मिलके ही किया था, क्योंकि हमारे बच्चों की तकलीफ जो है कुछ न कुछ एक जैसी होती है। हम जो पेरेंट्स होते हैं कुछ न कुछ, कई बार हमारे एक ट्रस्टी जो है वो ऐसे बोलते हैं कि हम सब सुखिया, जैसे लोग ऐसे नासीपास हो जाते हैं कि ऐसे बच्चों की वजह से, तो हम इनको हमारे पेरेंट्स का ग्रुप जो है हम उनको सब सुखिया ऐसा वर्ड हम बोलते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। तो प्रयास की स्थापना जो है वो कुछ पेरेंट्स ने मिलके ही की है और आज भी इस प्रयास के अंदर पेरेंट्स ही ट्रस्टी के रूप में आ सकते हैं। बेटा भी आपने जैसे कहा 200 बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो मतलब उसमें क्या कोई एक अलग अलग उनका कोर्स आता है? उनको जैसे नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें किस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं? और मैंने देखा कि बच्चे कंप्यूटर पर भी बैठते थे, बच्चे कोई आर्ट भी बना रहे थे, काफ़ी एक्टिविटी कर रहे थे। मैंने बाहर जैसे देखा बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल रहे थे। तो उसमें किस तरह से आप उनको, मतलब वो एज के हिसाब से उनको स्टैंडर्ड 1, 2 ऐसे करते हैं, किस तरह से वो सब होता है? जैसे हम लोगों के बच्चे जो है, कुछ बच्चे हमारा जो है कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसमें मास्टर किया हुआ है, तो जब भी हमारे पास बच्चे आते तो पहले हम उनका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करके पहले हम उनको देखते हैं कि भाई बच्चे की एज क्या है, बच्चे की मेंटल एज, बच्चों की क्रोनोलॉजिकल एज, वो दोनों देख के फिर उनका आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक आंक उसका कितना है, उसके हिसाब से हम उनको क्लास में शिफ्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनकी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे नॉर्मल स्कूल में स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 होता है, वैसे हम इनका लेवल वाइज एजुकेशन हम उनको यहाँ पे देते हैं। जैसे एक लेवल इनका क्लियर हो जाता है तो हम उनका दूसरे लेवल पे हम का सिलेबस उनका शुरू हो जाता है। कम से कम हमारा मेन एम जो है इनका जो है कि एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग, जो इनका एलियन एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग, अपनी रोजिंदा जो दिनचर्या है वो रोजिंदा की एक्टिविटी जो है वो बच्चे खुद से करना सीखे। जैसे खुद से नहाना है, खुद से खाना है, खुद से टॉयलेट जाना, खुद से अपने आप को क्लीन करना, खुद की हाइजीनिंग करना, मुंह साफ करना, कपड़े पहनना, बाल संभालना, ये सारी चीज़ें जो है रूटीन की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम सिखाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सारे बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया जैसे हमारी 5 फिंगर सेम नहीं है, वैसे इनका बौद्धिक आंक भी अलग अलग होता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाने जैसे हैं उनको हम स्पोर्ट्स में ले जाते हैं, जो बच्चे कुकिंग कर सकते हैं उनको हम कुकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जो बच्चे कंप्यूटर में अच्छा कर रहे हैं उनको हम कंप्यूटर सिखाते हैं। हम इन शॉर्ट हम उन बच्चों की एबिलिटी के ऊपर, बच्चे की एबिलिटी क्या है उसके ऊपर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद कुछ बच्चे जो है वो तैयार हो जाते हैं तो उनको हम जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। कुछ बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में ही काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर भी जॉब कर रहे हैं। मैडम आप हमें ये बताइए, आज 200 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, तो आपकी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है? हमारे यहाँ एडमिशन के लिए कोई मर्यादा नहीं है कि इतनी एज के हम नहीं रखेंगे या तो इतनी एज के नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ एडमिशन के लिए हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है कि भाई हम लोग फीस भी नहीं लेते। तो पहले तो हम फ्री में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। और आपने जो बताया कि 200 बच्चे, तो हमारे यहाँ राजकोट के भी है और राजकोट के आसपास से भी हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। छत्तीसगढ़ से भी पेरेंट्स आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, राजस्थान से भी कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं और आसपास के भी काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। अब हमारे यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है, तो जो पेरेंट्स है वो यहाँ आसपास कहीं रेंट पर अपना किराए पे अपना घर रखते हैं और फिर हमारे
पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं और हम उनको जब हमारे पास आते हैं तब उनका असेसमेंट करके हम उनका गोल डिसाइड करते हैं कि भाई हम उनको पहले क्या क्या सिखाना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स को तो इतना अच्छा हमारे साथ लगा हुआ है और इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि आज 3-4 साल से हमारे साथ यहीं पे हमारे स्कूल में ही आते हैं और यहाँ आसपास कहीं पे भी अपने जैसे घर ढूंढते हैं और वहीं आसपास ही वो घर रख के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। आज मैं यहाँ पर स्कूल में आया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों को देख के कि वो भी आज इस समाज का हिस्सा हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो माँ बाप को इतना एजुकेशन नहीं होता कि बच्चों को कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए। तो आज मैं यहाँ पर आया था मैडम से रिक्वेस्ट करके कि मुझे इस तरह से वीडियो बनाना है और ऐसे काफ़ी माँ बाप है उनके तक ये डिटेल पहुँचे, तो इसके लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और मैडम सच में पूजा मैडम की समाज सेवा देखी कि आज मैडम जो बच्चों को सिखाते हैं वो सच में एक समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है और इनको जो है वो यशोदा माँ के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे बच्चे जिनके घर में है तो आप मैडम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, आप भी एक बार अगर आपके कोई बच्चे ऐसे हैं डिसेबल है तो आप भी यहाँ पर एक बार आइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि पूजा मैडम जो है किस तरह से समाज सेवा करते हैं और किस तरह से जैसे अपने बच्चे को संभालते हैं वैसे ही दूसरे के बच्चों को भी वो संभालते हैं। और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेंटल इलियंस जो है वो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आप भी यहाँ पर आइए, ये डिस्क्रिप्शन में मैडम का नंबर भी है और आप एक बार ज़रूर आना यहाँ पर। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप इस स्कूल की विजिट ज़रूर करना। स्कूल का एड्रेस वगैरह जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मैडम का नंबर भी मैंने डाला है, तो आप यहाँ से भी मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान से मेरी एक ही ये प्रार्थना है कि पूजा मैडम जो ये कार्य कर रहे हैं उनको और हिम्मत दे भगवान, उनको और शक्ति दे और 200 से भी कहीं अधिक बच्चे को वो ट्रेन कर पाए और उनको बेहतर जिंदगी दे सके। यही भगवान से प्रार्थना है मेरी कि मैडम को बहुत बहुत कामयाबी मिले और मैडम जो है वो पूरे इंडिया में उनको एक बच्चों को वो सिखा सके कि। और मैडम आपको भी कुछ अगर कहना हो तो आप। थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, आप यहाँ पे आए और आपने हमारा स्कूल विजिट किया और आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया, ये काफ़ी पेरेंट्स को हेल्पफुल रहेगा। और मैं अंत में आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और सबको ये कहना चाहूँगी जब भी आपको कोई भी इन बच्चों से लेकर कोई भी समस्या हो तो आप जरूर हमारे पास आइएगा और जरूर हमारी संस्था की मुलाकात लीजिएगा। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना है, तो बाय बाय एंड टेक केयर। और ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।